माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण छठवां। पूरे भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व को यमुना महारानी भूमंडल पर आई थी। जैसे गंगा पृथ्वी पर आई थी, ऐसे ही यमुना महारानी भी आज ही के दिन, आज यमुना छठ भी है, माँ दुर्गा का आज कात्यायनी स्मरण छठवां। आज ही के दिन यमुना मैया भूमंडल पर पृथ्वी पर आई थी। यमुना जी के प्रागट्य उत्सव की, जन्म उत्सव की, यमुना जी के पृथ्वी पर पधारने की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की माँ यमुना आपके जीवन का सुख प्रदान करे। आज पूरे भारत की भूमि पर आज का जो दिन होता है, नवरात्रि का जो छठा दिन होता है, यमुना महारानी के प्रागट्य का रहता है। इसलिए छठे दिन के पहले पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन ऐसे रहते हैं कि इस बीच में जो माता कात्यायनी का दिन होता है और यमुना जी का प्रगट दिवस होता है, इस दिन जैसे एक नदी का संचार भूमंडल पर आता है, तो थोड़ा ना थोड़ा प्रत्येक देश में, प्रदेश में चारों तरफ थोड़ा थोड़ा हवा का संचार रहता है। थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि मौसम चेंज हो रहा है, पानी के छींटे जैसा रहेगा, थोड़ा हवा का संचार बना रहेगा। ये सब क्रम रहता है, जो नियम बना हुआ है शास्त्रों का वैसा। क्योंकि पटरानी जब यमुना देवलोक से उतर कर इस मृत्यु लोक में आती है, तो उसका एक आदर, उसका एक सम्मान, उसका एक सत्कार होता है भूमंडल पर। अच्छा, कितनी विचित्र बात है, कितनी एक उत्साह की बात है कि देवता भी इस पृथ्वी पर आने के लिए तरसते हैं। देवता भी इस भूमंडल पर आने के लिए और ललायित रहते हैं कि हमें पृथ्वी पर जाना है, हमें इस भूमंडल पर जाना है। और प्रत्येक देवता का एक क्रम होता है। जैसे यमुना महारानी जब भूमंडल पर आई, तो उन्होंने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी यमुना और यमराज, ये दोनों जुड़वा हुए थे माता संध्या के गर्भ से। सूर्य नारायण भगवान की धर्मपत्नी के गर्भ से यमुना और यमराज जुड़वा हुए। बस मात्र कुछ मिनट का अंतर है यमुना और यमराज में। यमुना भी और यमराज भी, ये दोनों जुड़वा हुए, कुछ मिनट का अंतर। यमराज और यमुना में केवल कुछ ही मिनट का अंतर। एक दिन यमुना जी ने सूर्य नारायण भगवान से कहा, पिताजी, हे भास्कर देव, हे पिता। मां की गोद में यमुना जी बैठी हुई थी। उनकी उम्र थी मात्र 4 वर्ष की। कितने वर्ष की थी? मात्र 4 वर्ष की यमुना जी थी। सुंदर मां यमुना, केश खुले थे और मां उन केश में कुछ इत्र का भाव लगा रही थी। हम तो कहेंगे उसमें तेल ही लगा रही है संध्या देवी। और इतने में भास्कर देव का उस समय पर आगमन हुआ। सूर्य नारायण भगवान पधारे तो यमुना जी ने भास्कर देव को देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया। मां कहती, आपके पिता हैं, आप नेत्र क्यों नहीं खोलती हो? आंखें खोलिए और अपने पिता का दर्शन करिए। यमुना जी ने फिर नेत्र बंद कर लिए, खोल नहीं पा रही है। यमुना जी नेत्र नहीं खोल पा रही। और यमराज, वो भी 4 वर्ष का है। कुछ क्षण की, कुछ ही मिनट की मात्र एक दूसरे में विलंब रहा होगा जन्म में। महाराज, कालिंदी चरित्र जो गाया जाता है, कालिंदी चरित्र जो वर्णन किया जाता है, उस कालिंदी चरित्र में आता है कि यमुना कुछ ही मिनट की दूरी पर, और यमराज आया। और यमराज आकर पिता की गोद में, सम्मुख में पिता के सामने खड़ा हो जाता है और पिता को निहारता रहता है, दोनों आंखें खोलकर। पर यमुना नेत्र नहीं खोलती। अगर आज कलिकाल की रीत से अगर देखा जाए ना, तो बड़ा विचित्र संवाद है महाराज कि बेटा बाप के सामने खड़े होकर बात और संवाद कर लेता है। अगर यमराज और भास्कर देव की कथा को हम सुन रहे हैं, तो यमराज और सूर्य नारायण की कथा, बाप और बेटे की कथा सुन रहे हैं, तो यमराज स्वयं सूर्य नारायण भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहा है। मतलब यह सिद्ध है कि बेटा बाप से बात कर सकता है, बेटा बाप के सामने बोल सकता है, बेटा बाप के सामने चिल्लाकर भी बात कर सकता है, बेटा बाप को आंख भी दिखा सकता है, बाप बेटे से बात संवाद कर सकता है, बाप बेटे को चिल्ला सकता है। ये सामने हो रहा है। पर एक घर की जो बेटी है, घर की जो कन्या है, घर की जो छोटी लाडली पुत्री है, उस बेटी का नियम देखिए कितना प्रबल है कि वो अपने बाप को भी देखकर आंख बंद कर लेती है कि मेरा पिता खड़ा है तो मुझे मर्यादा में रहना चाहिए। मेरा बाबुल खड़ा है, मेरा पिता खड़ा है, तो बेटी मर्यादा में आ जाती है। बेटी मौन हो जाती है, बेटी नेत्र बंद कर लेती है। बेटी अगर पिता बैठे हैं तो वहां से साइड में से निकल कर चली जाएगी। बेटी बाप के सम्मुख में नैन नहीं मिलाएगी, बाप के सामने खड़े होकर जीवन नहीं चलाएगी। बेटी बाप के सामने खड़े होकर अपशब्द नहीं कहेगी। शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी माता का नाम तिलकेश्वरी है। एक सुंदर प्रसंग आता है।
बड़ा सुंदर भाव शिव महापुराण का वर्णन किया। एक रेविका नाम की शिव जी की परम भगत थी, पर वो जितना शिव का गुणगान करती थी उतना वो देवी का गुणगान करती थी। महाराज, उसके पास पूजन करने के लिए कोई वस्तु नहीं होती थी, कोई वस्तु। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगत धात्री दुर्गा भवानी माँ पार्वती जी शिव जी की साधना में डूबी हुई थी, और उसी समय ये रेविका पार्वती जी की साधना में डूबी हुई थी। रेविका की भक्ति बड़ी प्रबल थी। जैसे भगवान शंकर को शीतल जल पसंद है, वैसे ही जगत जननी दुर्गा भवानी को भी शीतल जल पसंद है। क्या चाहिए माता रानी को? दुनिया के लोग कहते हैं देवी जी के लिए चुंदरी चाहिए, देवी जी के लिए सुहाग सामग्री चाहिए, देवी जी के लिए पुष्प चाहिए, देवी जी के लिए गजरा चाहिए, देवी जी के लिए भोग चाहिए, देवी जी के लिए सीरा चाहिए, पूड़ी चाहिए, हलवा चाहिए, माता रानी के लिए ये चाहिए वो चाहिए। पर याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है जिस लड़का लड़की की शादी ना हो, 25-30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो भी विवाह नहीं हो रहा, उसको एक नियम बना लेना चाहिए। नीम के पेड़ के नीचे घर में से 1 लोटा जल भरकर नीम के पेड़ में चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जो कुल की देवी होती है वो स्वयं मातृ शक्ति शीतलता धारण कर कर उसका मंगल विवाह कराई देती है। यहां तो ठीक है, अपन लोग इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और अपन सब इस उत्तर साइड के निवासी हैं, पर यदि दक्षिण में जाएंगे ना, तो दक्षिण में देवी जी के मंदिर से ज़्यादा नीम के पेड़ की पूजन होती है, माँ दुर्गा भवानी के रूप में, मातृ शक्ति के रूप में। माँ नीम के पेड़ को ही देवी माना जाता है, नीम के वृक्ष को ही माता माना जाता है। माता की पूजन ही नीम के वृक्ष है। भले 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, विवाह नहीं हो रहा, रोज एक नियम बनाओ। शंकर जी के मंदिर तो जाते ही हो जल चढ़ाने के लिए, 1 लोटा जल और ले जाओ, नीम के पेड़ में डाल के आओ, मंगल विवाह के लिए। देवी को क्या प्रिय है? माता रानी को क्या प्रिय है? शिव जी को क्या प्रिय है? शंकर भगवान को 1 लोटा जल, उसी तरह माता को भी 1 लोटा जल। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जो माता रानी के मंदिर जाती होंगी, एक थाली में पीतल की मूर्ति रख देते होंगे, उसमें जल चढ़ाती होंगी। कई माता ऐसी होंगी जो जल चढ़ाने के लिए माता के मंदिर जाती होंगी अभी नवरात्रे में। आप में से कई माता ऐसी होंगी जो शीतला सप्तमी के दिन माता को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जगत जननी के मंदिर पहुंची होंगी, शीतला सप्तमी पर, शीतला अष्टमी पर गई होंगी। जगत जननी की पूजन। अब माँ जगत जननी दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति पार्वती जी शिव की साधना में लगी हुई थी, और रेविका माँ आद्य शक्ति पार्वती की साधना में लगी हुई थी, उनकी आराधना कर रहे। और मन मेरा मंदिर आंखें दिया बाती, होठों की है तालियां, बोल बोल बाती, रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती, आरती हो मैया शेरा वाली है माँ तेरी आरती, जोता वाली है माँ तेरी आरती। माँ आदिशक्ति की आराधना कर। रेविका दुर्गा भवानी की साधना में लीन थी, और चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है। अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, ओ अंधों को आंखें कुड़ियन को काया, अंधों को आंखें कुड़ियन को काया। अरे गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, गोदी में ललना दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली चली आ रही है, चली आ रही है माँ से जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, निर्धन को माया दिए जा रही है माँ शेरा वाली, चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है
माँ शेरावाली चली आ रही है। आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरावाली चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरावाली चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरावाली चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, माँ शेरावाली चली आ रही है। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवादिदेव महादेव से अपने मन का भाव हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। भाव से बाबा को अपने मन का भाव कहिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो श्री शिवाय नमस्तो भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, हो भोला सब दुख काटो मारा। कालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा। शिव जी की पवित्र कथा, बाबा देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र, रेविका का चरित्र कह रहा। शिव साधना में माँ पार्वती जी लगी हैं और रेविका माँ जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लगी है। कुछ नहीं है उसके पास। वो एक हमारे शैलेंद्र जी एक लाइन गाते हैं ना, जिस घर के दिए में तेल नहीं जोत जलाऊं, जिस घर के दिए में तेल नहीं वहाँ जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद बिछौना धरती पर तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ बच्चों का दिल बहला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। रेविका के पास में कुछ भी नहीं है, बस जल चढ़ा रही है माँ को। जैसे शिव भगवान शंकर को जल चढ़ाता है, जैसे भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है, वैसे रेविका माँ जगत जननी को, जगदम्बा को, अम्बा को, भवानी को जल चढ़ा रही है। कुछ नहीं, केवल जल। और अभी आपको कथा में कहा, दुनिया कहती है कि माता रानी को प्रसन्न करना है तो ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा। लोग कहते हैं बलि देना पड़ेगी, ये देना पड़ेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितने भी पापी हो, कितना भी गलत काम कर लिया, कितना भी बेकार काम कर लिया, तो भी शंकर के मंदिर में जब आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, शिव शक्ति के रूप में और शक्ति शिव के रूप में उस जल को स्वीकार कर लेते हैं, दोनों। अच्छा, एक बात पूछें, जरा सा उत्तर देना। एक छोटा सा बच्चा
पिताजी आए ऑफिस से, बच्चा पूरा गंदगी में है, दौड़कर पापा के पास आ गया। पापा ने उसको रुका, रुक 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 रुक, इतना गंदा हो रहा है, जा मम्मा के पास जा, जा माँ के पास जा। बच्चा गंदा हो रहा था, गंदगी उसके शरीर पर लग रही थी। पिता ने उसको माँ के पास भेज दिया। पिता ने उसको अपने पास नहीं रखा, माँ के पास भेजा। तू गंदा हो रहा है, माँ के पास। शिव जी पे जो जल चढ़ता है, भगवान शंकर पर जो हम जल चढ़ाते हैं यहाँ, वो जल पिता के पास से होता हुआ ये जो माता का हस्त कमल है, माँ जगत जननी का जो हस्त कमल है, ये जलाधारी उस पर आता है, उस पर। बच्चा गंदा है, पिता ने उसको निकाला, चल जा माँ के पास जा, इतनी गंदगी लग रही तेरे शरीर में, जा। अब बताओ, बच्चा गंदा है, पिता ने तो उसको भगा दिया माँ के पास। माँ किसी के पास भगाएगी अपने बच्चे को? जम के तो बोलो जरा, नहीं। माँ क्या करेगी? उसकी गंदगी को साफ कर देगी। किसी ने पूछा कि शिवजी पे चढ़ा हुआ जल जलाधारी पर जाता है, वो जलाधारी पर क्यों जाता है? तो भैया, बाप को मालूम है कि ये मेरी औलाद कितनी गंदी है, जल चढ़ा रही है, तू माँ है, इस पे करुणा करना, कितना भी गंदा हो तो भी तू उसको स्वीकार कर कर पा भी ना दे। तू माँ है, माँ। शिव कहते कभी कभी भगवान शंकर की कथा कर रही है, कभी कभी ब्रह्मा जी स्वयं, जब मार्कंडे बाबा का चरित्र आया, राजा श्वेत का चरित्र आया, राजा श्वेत को जब भगवान ने प्राण दान दे दिए, यमराज के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, यमराज की बेटी मृत्यु देवी के प्राण ले लिए भगवान शंकर ने, मृत्यु नहीं बची, कोई मरता ही नहीं था, यमराज ही मर गए थे, कोई मारने वाला ही नहीं था, पूरी पृथ्वी पर सब अमर होने लगे थे। ब्रह्मा जी ने इस्तीफा दे दिया, मुझे नौकरी नहीं करना, मुझे तो छोड़ो तुम। भगवान विष्णु ने पूछा क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं जब शंकर जी अपनी चला रहे हैं तो मैं काहे को नौकरी करूं, मुझे नहीं करना नौकरी वगैरह, मुझे नौकरी नहीं करना है, मेरा इस्तीफा दो। कहा क्यों इस्तीफा? तो कहने लगे मुझे नहीं रहना, मैं नहीं कर सकता। उसने जल चढ़ाया और राजा श्वेत के प्राण वापस कर दिया और यमराज को मार दिया, मृत्यु देवी को मार दिया। सूर्य नारायण भगवान ने आकर हाथ जोड़े, भगवान सूर्य नारायण ने हाथ जोड़े और सूर्य नारायण ने कहा आप मेरे बेटे यमराज को जीवित कर दो, मेरी पोती को जीवित कर दो। तब यमराज को भी जीवित करा, पोती को भी जीवित करा, मृत्यु देवी को भी, दोनों को जीवित करा। पर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कह दिया, दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना पापी हो, अगर वो मुझे एक लोटा जल चढ़ाएगा, भले मैं नहीं दे पाऊं, पर मैं जिस हस्त कमल पर बैठा हूं, जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, किसी को मैं दूंगा, किसी को शक्ति, किसी को शिव, दोनों मिलकर उसके दुख मिटा देंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वो जल में इतना बल होता है, वो जल में इतना बल। किसी देवता को अलग अलग जल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। जो शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करता है, राम जी को भी जल मिलता है, कृष्ण जी को भी जल मिलता है, पितरों को जल मिलता है, आहूतों को जल मिलता है, वासुकों को जल मिलता है, सर्पों को जल मिलता है, किन्नरों को जल मिलता है, गंधर्वों को जल मिलता है, अप्सराओं को जल मिलता है। जो जल तुम शिव जी पे चढ़ा रहे हो, वो जल सब देवताओं को प्राप्त हो। और जल की महत्वता बड़ी से अपने भाव को व्यक्त करता। रेविका देवी की आराधना करती, कुछ नहीं उसके पास, कुछ नहीं, केवल बेलपत्र। देवी की साधना में भी। और फिर निवेदन करें, दो देवी का नाम स्मरण करिएगा। फिर से बोलेंगे, कौन सी दो माता हैं? एक, आवाज नहीं आई, जम के बोलो, अर्पणा। दूसरी तिलकेश्वरी। अर्पणा का चरित्र अभी आपको सुनाया, तिलकेश्वरी का भी स्मरण अभी आप कल सुनेंगे। क्या नाम है? सुनीता चौधरी। ये बेटा 7 साल तक बोल नहीं पाया, आखिरी में क्योंकि ड्यूटी पर रहती थी तो विद्याधर नगर कथा में बेटे को नहीं ला सकी थी, पर वहाँ की मिट्टी को अपने बेटे पर लगाना और सीहोर गई, वहाँ का रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। अब 7 साल के बाद बेटे की आवाज़ आई है। माइक दीजिए, जोरदार ताली बजा दो। क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम आता है? बोलो। शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर। हर। बेटे की 70% आवाज वापिस आई है, जो बिल्कुल नहीं बोल पाता था। जोरदार ताली। जब कथा पूरी होती है, आप जब आरती कर कर अपने घर को जाते हो, यहाँ की मिट्टी को थोड़ा सा नमन कर कर, जब हमने एक बात पहले भी कही थी कि कथा श्रवण करने आना, तो जब तक आरती ना हो तब तक अपना स्थान ना छोड़ो, उसको प्रणाम करो, उससे दिल से अपनी बात करो, नमन करो, उसको अपने मन का भाव कहकर, अपना विचार कहकर उसको
रेविका, शिव की साधना हो, माँ जगत जननी की आराधना रेविका कर रहे हैं। और रेविका जब माता की आराधना में डूबी, उसके पास कुछ भी पूजन के लिए, साधना के लिए, स्मरण के लिए चढ़ाने को कुछ भी नहीं, कुछ भी। जंगल में आग लग गई थी जहां रेविका मां जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना कर रही थी। जंगल में आग लगी है, रेविका मां आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा भवानी की साधना में लीन है। पत्नियां, जंगल की जो जली हुई पत्तियां थी वो रेविका के पास आती, मां मेरे पास कुछ भी नहीं है तेरे को समर्पण करने के, कुछ नहीं। जली हुई पत्तियां भी जो बाजू में आती वही उठाकर मां को समर्पित कर देती। वही ऐसे कई लोग हैं संसार में जो दिन भर भगवान के लिए कहते हैं भगवान को इतना देना पड़ेगा, भगवान को उतना देना पड़ेगा। कम से कम भगवान को इतना शेर आटे का तो भोग लगाना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो भोजन देना ही पड़ेगा, भगवान को इतना तो धन देना ही पड़ेगा। शिव महापुराण बिल्कुल कहती है कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास में, कुछ भी नहीं। तो एक काम करो, तुम्हारे पास में अगर कोई पौधा लगा है उसकी पत्ती भी तोड़कर आप देवाधिदेव महादेव को और मां जगत जननी को चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेती, तो भी वो स्वीकार, कुछ नहीं। 18 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे और आज बाबा की कृपा से 18 साल बाद बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लगी। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व, जिस घर के दिए में तेरी नहीं, तेरी जोत लगाओ मेरे से, मेरा खुद तो बिछोना धरती पर, तेरी सेज सजाओ मेरे से। मेरा शिव और मेरी आद्य शक्ति मां जगत जननी इन दोनों में राजी, कुछ नहीं है। 2 हाथ, एक मस्तक, मीठी वाणी, दिल, हृदय, ये तो है ना। दे दो मां को, दे दो शिव को, प्रयास करना। आज फिर कर रहे हैं जो पहले कहा था, आज फिर कहकर जा रहे हैं। शरीर के अंदर, बच्चा दानी में कोई पुरुष कोई नारी के शरीर के अंदर कितनी भी गांठ हो जाए, डॉक्टर का इलाज करवाना चालू करो और 1 लोटा जल ले जाकर, जो ध्यान देना, 1 लोटा जल ले जाकर जो शिवलिंग है, और शिवलिंग की जो जलाधारी है, ये जो गोल जलाधारी है, चौकोर जलाधारी है, षडाकर जलाधारी है, जो भी जलाधारी शिवजी के शिवलिंग की जो जलाधारी है, अगर तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, फिर से बोलो कौन सी माता? तिलकेश्वरी। डॉक्टर ने कह दिया कि चेस्ट में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया बच्चादानी में गठाने, डॉक्टर ने कह दिया शरीर में गठाने, कोई पुरुष कोई स्त्री के पूरे शरीर में कहीं पर भी गठाने, तिलकेश्वरी माता के नाम से इस जलाधारी पर यदि हम शीतल जल माँ जगत जननी जगदम्बा को तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेवी के नाम से जब चढ़ाना प्रारंभ करते हैं और उसी जल को सेवन करते हैं और वो गठान वाली जगह पर लगाना प्रारंभ करते हैं, 20 से 22 दिन लगेंगे, धीरे धीरे वो गठान गलते 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 शून्य पर आ जाएगा। 2 देवता का नाम स्मरण करिएगा, कौन कौन से? तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वर महादेव, तिलकेश्वरी माता और तिलकेश्वर तिलकेश्वर महादेव। रोते नहीं मां, रोते नहीं, खुश हो जब तो बेटी सीए बन के क्या रोना, आओ इधर आजा, रोते नहीं। तिलकेश्वर महादेव और तिलकेश्वरी महादेव, 2 देवियों के नाम का स्मरण प्रत्येक घर में याद रखने वाला प्रसंग है, घर घर के बच्चों को याद रहना चाहिए। एक है अर्पणा और दूसरी है तिलकेश्वर। शरीर में कहीं गांठ हो गया, तिलकेश्वर। गठिया हो गया, थायराइड हो गया, सोराइसिस हो गया, महाराज केवल ये जो स्थान है, फिर ध्यान देना, पूर्ण जल नहीं चढ़ेगा, नहीं तो आप लोग पूर्ण जल की बात करें। आपको जो जल चढ़ाना है गठान के लिए भी, वो केवल जो ये आधा बिंदु है, चंद्र, आधा चंद्र जो माता का हस्त कमल है, जल को यहाँ नहीं लेके जाना है आपको, कलश को केवल इसी स्थान पर आपको घुमाना। जब लोटा घुमाएंगे तो यहीं जल चढ़ाएंगे, इसी स्थान पर, केवल जलाधारी वाले। दिख तो रहा है ना सबको? जम के तो बोलो। एक शिवलिंग रखा है पीछे, लाओ जरा शिवलिंग लाओ, हाँ लाओ जरा। ये स्थान देखिए, ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तिलकेश्वरी माता का जब नाम लेकर जो जल चढ़ाएंगे, तो जैसे ये अपना कलश है, कलश से जल चढ़ाएंगे तो यहाँ से चढ़ाएंगे और यहीं तक जाएगा, फिर जल चढ़ाकर यहीं से यहीं पर उस जल को समर्पित करते रहेंगे, तिलकेश्वरी माता का नाम लेकर, तिलकेश्वर महादेव का नाम लेकर। और
नीचे कटोरी लगा कर रखें, उस जल को उसमें झेल कर लाएं और उस जल का सेवन करें। उसी तरह यदि थायराइड है, सोराइसिस है या शरीर से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ अपने शरीर में आती है तो दुर्वा, सप्त दुर्वा 7 स्थान पर ऐसे रख दें और उसी जल को फिर चढ़ाएं। उसी 7 दुर्वा को लेकर आ जाएं। दिन तक एक एक दुर्वा को खाना प्रारंभ करो, फिर थायराइड की जांच करवाओ। 8 दिन 15 दिन के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि थायराइड कंट्रोल में आ गया और आपका शरीर अच्छा काम करना प्रारंभ करेगा। सोराइसिस वालों के लिए भी विशेष। कौन सी देवी? जम के बोलो। तिलकेश्वरी माता। वर्णन आया है शिव महापुराण में। रेविका क्या समर्पित करें, क्या आदेश है? साधना कर रही है, जो मिला वो समर्पित कर रही है, जो मिले। कभी कोई देवी देवता नहीं कहता कि मुझे इतना देना, कोई देवता नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान शंकर कभी नहीं बोले आपसे कि आप मुझे इतना दीजिए। आप तो अपना भाव, अपना दिल, हृदय। रेविका ने साधना करी, शिव प्रसन्न हो। जो रेविका ने जले हुए पेड़ की पत्तियों का अंश भी दिया है, वो भी शिव ने माँ जगत जननी को स्वीकार करने को कहा। और शिव जी, ध्यान दें, कभी कभी आप लोग जब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हो ना, पार्थिव पूजन करते हो, तो पार्थिव शिवलिंग का जब पूजन करते हो तो कभी कभी काले तिल शिव जी को चढ़ाते हो। बोलो, चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो ना। क्यों चढ़ाते हो? हमारे शरीर में और हमारे घर के अंदर कोई रोग बड़ा यदि प्रवेश कर रहा है तो वो रोग प्रवेश ना, रोग प्रवेश ना। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो गए कि जो काला तिल है वो ज़्यादातर शिव जी की शिवपिंडी पर, शिवलिंग पर जाकर चढ़ाते हैं। पर शिव पुराण कहती है कि पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ तो काला तिल जरूर चढ़ाओ। पार्थिव शिवलिंग, मंदिरों में जाकर काला तिल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में तो अगर आप एक तिल की दाना, केवल एक काला तिल भी अगर समर्पित कर देते हो तो बहुत है। एक चावल का दाना भी समर्पित कर देते हो तो बहुत है। पर जब पार्थिव पूजन कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, किसी रोग के लिए, बीमारी के लिए, कोई दुख के लिए, कोई तकलीफ के लिए, तो उसको, हमारे जैसे शरीर में तिल की महत्वता होती है ना, सबके शरीर में तिल है। स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव ने भी माता पार्वती को तिलकेश्वरी कहा है, क्योंकि उनके शरीर पर तिल का स्मरण करा। जो काली जो पत्तियां जल गई थी, वो जली हुई पत्ती जो चढ़ाई गई देविका ने, जो चढ़ाई, उसके कारण पार्वती को तिलकेश्वरी कहा गया। और कितना महत्व है तिल का। पीठ पर अगर तिल होता है तो गुस्सा आता है, गालों पर यदि तिल होता है तो सुख समृद्धि देता है, हाथ पर अगर तिल देता है तो अन्नपूर्णा देता है, हथेली पर अगर तिल होता है तो हमको वैभव लक्ष्मी देता है, और महाराज पैरों पर अगर तिल होता है तो अटल लक्ष्मी का निवास देता है। इतना तिल का महत्व हमारे यहाँ कहा है, इतना तिल। मस्तिष्क पर, यह कान से लेकर नासिका के ऊपर के भाग में कहीं पर भी यदि तिल होता है तो उस व्यक्ति को बहुत सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ, अच्छी और बुरी बातें दोनों सहना पड़े, बहुत कुछ सहना पड़े। तिलकेश्वरी माता का स्मरण शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव जी स्वयं आनंद के साथ अर्पण और तिलकेश्वरी का स्मरण करते। शिव केवल एक भक्ति के बल पर, जैसे रेविका ने भगवान शंकर को प्राप्त करा, उसमें क्या दिया भगवान को, क्या प्रदान करा? कुछ भी नहीं। क्या भगवान को देती है रेविका? कुछ नहीं। क्या माँ जगत जननी को देती है रेविका? कुछ नहीं, केवल एक जली हुई पत्ती का भाव। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे शूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। बाबा को नमन करो। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वीकार। प्रणाम करो, प्रणाम करो बाबा को। शिव को स्वीकार करो, बड़ा हृदय थे। शिव ने उनको स्वीकार किया।
और माँ आदिशक्ति के साथ में माँ पार्वती जी के साथ में शिव जी का मंगल विवाह हुआ। और कितनी सुंदर बात है, माँ पार्वती मैया का कितना सुंदर प्रसंग है कि शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पहुंच गए, पार्वती जी का मन नहीं लगा। नहीं, क्यों नहीं लगा? शिव जी ने पूछा, पार्वती तेरा मन क्या ये तेरे ससुराल में नहीं लग रहा? शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा, कैलाश कहाँ मेरा ससुराल है? मैं हिमालय राज की बेटी हूं और कैलाश पर्वत भी हिमालय पर्वत है, हिमालय में आता है, तो ये तो मेरा मायका ही हुआ ना, मेरा ससुराल कहाँ है? शिव जी ने कहा, तुम्हारा ससुराल? हाँ। पार्वती जी बोली, मुझे ससुराल लेकर चलो। शिव जी बोले, पूरी पृथ्वी तेरी है, मैं तुझे लेकर चलता हूं, जो तुझे अच्छा लगे उसको तू ससुराल बना ले। शंकर जी ने बिठाया पार्वती जी को नंदी पर, भ्रमण कराने के लिए भगवान भोलेनाथ लेकर गए। नंदनवन में जब पार्वती जी पहुंची काशी में, और नंदनवन में जैसी पार्वती जी पहुंची, नंदनवन पार्वती जी को बड़ा सुंदर लगा। पार्वती जी ने कहा, यही मेरा ससुराल है। तब शिव जी ने काशी को अपना घर बना लिया। काशी शंकर की नगरी है, काशी शिव का घर है, पार्वती का ससुराल। तो जितना शिव काशी में रहते हैं उतना ही मां जगतजननी पार्वती जी भी काशी में निवास करती, अन्नपूर्णा। मां जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी भी काशी में निवास करती, अन्नपूर्णा तो काशी। महाराज, कल कथा में वर्णन किया था कि शिव की पूजन के लिए कोई उम्र की जरूरत नहीं होती, और शिव की पूजन के लिए कोई समय की जरूरत नहीं होती। कोई आपसे कहे कि केवल भगवान शंकर की पूजन सुबह होती है, दोपहर में होती है, या शाम को प्रदोष काल में होती है, या रात्रि को होती है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान को पूजन करने के लिए, या शिव जी की आराधना के लिए, या साधना के लिए कोई समय नहीं देखा जाता। जो समय आपको मिले और जिस समय आप भगवान शिव की आराधना साधना कर सके। शिव साधना के लिए समय ना देखें, शिव साधना के लिए अगर देखें तो अपना मन का भाव देखें। निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। आपकी भावना कितनी शुद्ध है, आपका भाव कितना शुद्ध है, वो मूल। एक प्रसंग शिव महापुराण के कौमारे खंड में मिलता है। एक गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग माँ रोज एक पानी का लोटा लेकर शिव जी के मंदिर में जाती है। एक बार उसका शरीर थोड़ा सा कष्टप्रद हो गया, उसको रोग लग गया, बुखार आ गया, बीमार हो गई। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान तुमने हमको ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी। कोई बीमारी आई और कोई रोग आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो भगवान को दोष ना दीजिए, बल्कि विचार करो कि हमने पूर्व में कोई ऐसा कर्म करा होगा जिस कर्म के कारणवश आज हमको ये शरीर में भोगना पड़ रहा है। अब भगवान को दोष नहीं देना है। कई लोग कहते हैं कि तू तो भगवान के मंदिर जाती थी, तू तो भगवान का भजन करती थी, फिर भी भगवान ने तेरे को ये दुख दे दिया, ये तकलीफ दे दी, ये कष्ट दे दिया। ना ना, कई लोगों के मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि हम मंदिर जा रहे हैं तो भगवान हमको दुख नहीं देगा, कथा में जा रहे हैं तो हमको भगवान तकलीफ नहीं देगा। नहीं बाबा, जो कर्म में लिखा हुआ है वो तो तुम्हारे सामने प्रकट जरूर होगा। बस इतना जरूर है, कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर जो कर्म में लिखा है वो तो तुम्हारे सामने जरूर आएगा, पर कथा सुनने पर, मंदिर जाने पर, एक लोटा जल चढ़ाने पर जो दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ है तुम्हारे कर्म के अनुसार, उसको तुम्हें सहन करने का बल मिलेगा और तुम उसको दूर हटा सकते हो। वो तुम्हें बल देगा, वो तुम्हें शक्ति देगा, वो तुम्हें विश्वास देगा, वो तुम्हें भरोसा देगा। एक बूढ़ी माँ बुजुर्ग थी, बीमार पड़ गई, बीमार। जिस पात्र से रोज भगवान को जल चढ़ाती थी वो पात्र 3-4 दिन से धुला नहीं था, साफ नहीं था, और उस पात्र को लेकर जैसे ही शरीर थोड़ा सा ठीक लगा, पात्र लेकर वो मंदिर चली गई। शिव जी के मंदिर में जैसे ही जल चढ़ा रही थी कि पुजारी जी ने उसको रोक लिया, महाराज जी ने उसको रोक लिया। बूढ़ी हो गई, तेरे में अकल नहीं है क्या? इतनी उम्र हो गई है, तेरे में विवेक नहीं है क्या? तेरी बुद्धि कहीं मारी गई है? तेरे में सूझबूझ नहीं पड़ती?
कितना गंदा पात्र है, कितना गंदा बर्तन है, और उससे तू शिव जी पे जल चढ़ा रही है। बूढ़ी माँ का जो पात्र था, जो बर्तन था, शिव पुराण का कुमार खंड कहता है, उस पुजारी ने उस पात्र को लेकर फेंक दिया। इतना गंदा पात्र, इतना गंदा बर्तन, और तू उसी से भगवान को नहला रही है, उसी से भगवान को जल चढ़ा रही है। पात्र लेकर बाहर फेंका। बूढ़ी माँ ने पात्र उठाया, वापिस घर जाने लगी। बाबा, मेरा शरीर ठीक नहीं था, इसलिए मैंने 2-3 दिन से इस बर्तन को साफ नहीं किया था। आज भी मेरा शरीर ठीक नहीं है, पर उठकर आई हूं बाबा तेरे से मिलने के लिए, क्षमा करना। पात्र लिया, उठाया, चल दी। आंख में आंसू भरे थे उसके। शिव 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 रटती रटती चली। घर पहुंची, एक छोटा सा बच्चा दरवाजे के बाहर कीचड़ में लथपथ दिख रहा था। शरीर में बहुत सारा कीचड़ लग रहा था, बहुत सारा कीचड़ लथपथ था, बहुत तेज तेज रो रहा था। उसके नैनों से अश्रु बह रहा था। तो बूढ़ी माँ ने उसको नमन कर कहा, बेटा तुम यहाँ कहाँ आ गए? तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हारे पिता कहाँ है? तुम्हारा भाई कहाँ है? तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई रिश्तेदार तुम्हारा कोई है? कौन गांव के रहने वाले हो? बच्चा बस रोते जा रहा, कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। तो बूढ़ी माँ को दया आई, छोटा सा बच्चा है, पूरा की पूरा कीचड़ में लथपथ हो रहा है, चल मैं तुझे नहला देती हूँ। और बूढ़ी माँ ने उसका हाथ पकड़ा, अंदर ले गई, बिठाया, अंदर से जल लाई और उसको स्नान कराया। उसका कीचड़ पूरा साफ करा, पूरा कीचड़ उसके तन पर से साफ कर दिया। बच्चा जो अभी रो रहा था वो उठा और बूढ़ी माँ के गले लग गया और गले लगकर जाने लगा। बूढ़ी माँ ने कहा, अभी तो मैंने पूछा था तेरी माँ कहाँ है, तेरा पिता कहाँ है, तेरा घर कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तो कुछ बोला नहीं, अब कहाँ जा रहा है? इतने में वो बच्चा शिव का रूप रखकर प्रकट होकर बोला, माँ अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। मंदिर में पुजारी जल नहीं चढ़ाने दिया और मैं जानता था कि तेरे शरीर में कष्ट है। पुजारी पात्र देख रहा था, पुजारी पात्र देख रहा था। और शिव जी कहते हैं, मैं कभी पात्र बर्तन नहीं देखता, मैं तो केवल मन देखता हूं और तेरा हृदय देखता हूं। मुझे पात्र से मतलब नहीं है, मैं पात्र नहीं जानता कि पात्र कैसा है। मुझे पात्र से मतलब नहीं है कि पात्र कैसा है, पात्र कितना गंदा है, कि पात्र कितना साफ है, कि पात्र कैसा है, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे उससे मतलब नहीं है। और मुझे पात्र, मैं कभी पात्र को नहीं देखता, मैं तो केवल भाव को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध विचारों को देखता हूं, मैं केवल शुद्ध मन को देखता हूं। यहां कई मेरी जीजियां बैठी हैं, कई मेरे जीजा बैठे हैं, कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं। हम आपसे निवेदन करें, कितना भी गंदा ये तन हो जाए, शरीर के कपड़े कितने भी गंदे हो जाएं चलेगा, तन कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, चेहरा कितना भी गंदा हो जाए चलेगा, हाथ पांव कितने भी गंदे हो जाए चलेगा, पर मन गंदा नहीं चलेगा, मन साफ होना चाहिए, मन साफ। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु, बखान क्या कर। इतना पात्रवान बनाओ, इतना चरित्रवान बनाओ कि शिव पात्र भी ना देखें और आपको देखकर आपका कल्याण कर दे। इतना पात्रवान, इतना पात्रवान। महाराज दो चीजें चंचल कभी नहीं चलती, एक चंचल मन, एक चंचल नार। एक चंचल मन भी नहीं चलता और एक चंचल नार, चंचल स्त्री भी नहीं चलती, चंचल नार नहीं चलती। महाराज चंचल नार, सांझे का व्यापार, जमीन बेचकर कार और पति पत्नी का कच्चा प्यार, ये कभी सफल नहीं होता, याद रखो। ये हमेशा दुख देता है, हमेशा तकलीफ देता है। जिस पति पत्नी में सच्चा प्यार नहीं होगा और कच्चा प्यार होगा, पूरा प्यार नहीं होगा, अधूरा प्रेम होगा, वो बहुत दिन तक नहीं चलेगा। सांझे का व्यापार, व्यापार कर रहे हो, छोटा कर लो, थोड़ा कर लो, पर यदि सांझा कर रहे हो तो एक ना एक दिन वो सांझे का व्यापार तुम्हें दुख जरूर देगा। छोटा व्यापार कर लो, थोड़ा व्यापार कर लो, पर सांझे का भी जो व्यापार होता है वो दुख जरूर देता है।
और हमने भी देखा है, कभी कभी यजमान कथा कराते हैं, कोई अकेला यजमान कथा कराता है तो उसकी मर्जी, उसका मन चलता है कि मुझे ऐसी व्यवस्था करना, ऐसा करना। और जब कथा सामूहिक रूप से होती है, 100-150 लोग मिलकर कराते हैं, तो स्टेज पे सब मुंह खुल गया तो कथा गड़बड़ हो गई। अरे गुरुजी उनकी पत्नी है, बुरा लग जाएगा, चलो चलो ठीक है। अरे गुरुजी उनका काका जी है, आंदो सांझे व्यापार, चंचल नार, जमीन सरकार और पति पत्नी में प्यार, ये हमेशा दुख ही देता है, कभी सुख नहीं दे सकता। ये सुख नहीं देगा। जहां चंचल मन हुआ और चंचल विचार हुए, चंचल सोच हुई, थोड़ी देर में मन लग रहा है, थोड़ी देर में ऐसा लगा शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं, मैं शंकर जी पे भरोसा करती हूँ, मैं शिव जी पे विश्वास करती हूँ, और शंकर जी ने जरा सा काम नहीं करा तो इतनी देर में फिर दूसरी जगह चली गई, मैं वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर नारियल ले गई, गेहूँ के दाने ले गई, वहाँ देवी देवता घूम रहे थे, वहाँ जाकर पूछ लिया कि बताओ मेरे घर में है, तो इतने में जिसको शरीर में आ रहा था उसने कह दिया तेरे ही घर में है, जिसने करा है तेरे ही घर में है। तब समझ में आया कि मेरे घर में एक मेरी ननंद है, मतलब ये तीनों मेरे ऊपर कुछ ना कुछ करती ही रहती है 24 घंटे। वो घर टूट गया, वो प्यार टूट गया। 2 मिनट अंदर किसी ने कह दिया कि तुम्हारे घर के अंदर ही है जिसने तेरे को बीमार कर रखा है, तेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, तेरे बच्चों की शादी क्यों नहीं हो रही है, मतलब तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने वो शादी को बांध रखा है, तेरे घर में कोई ऐसा है जिसने तेरे व्यापार को बांध रखा है, तेरे घर में ऐसा है जिसने तेरे उन्नति को बांध रखा है। तो उसको कहीं कितनी बार सुना दी, और आशी समय से कहता है गुरु जी तुम ये बात मेरे को कितनी बार कह चुके हो। गया जी के स्टेशन पे एक बात लिखी थी कि 4 मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है कि अकेले सफर करो, अकेले से सिंगल, किसी की मत सुनो। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हारा घर तोड़ देंगे, जितनी जगह जाओगे उतनी जगह तुम्हें तकलीफ आएगी। तेरा घर तेरे घर के लोगों ने बांधा है, तेरी तरक्की तेरे घर के लोगों ने बांधी है, तेरी उन्नति तेरे घर के लोगों ने बांधी है। याद रखना, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी ने खुद अपनी वाणी में कहा है, पार्वती तू मेरे बच्चे, मेरी बहुएं, मेरे नाती पंती। शिव जी के कितने नाती पंती, कितना बड़ा परिवार है शंकर जी का। शंकर जी की बेटे गणेश जी की धर्म पत्नी रिद्धि सिद्धि, रिद्धि सिद्धि के पुत्र शुभ लाभ, शुभ लाभ के पुत्र अमोद प्रमोद, अमोद प्रमोद के बच्चे दाता विधाता। कितना दादा परदादा शंकर जी बनकर बैठे, और शिव जी कहते हैं मैंने पूरे परिवार को अपने साथ में जोड़कर रखा। दुनिया का कोई व्यक्ति कह दे कि तेरी भाभी बुरी है, तेरा भाई बुरा है, तेरे रिश्ते बुरे हैं, तेरे नाते बुरे हैं, अपने मन में खोट उत्पन्न मत करना, कह देना उनके कर्म दंड भोग भोगेगा। करने दो गुरु जी, हम तो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, मेरा बाबा सारी समस्या काट देगा। ना मेरी जेठानी बुरी है, ना मेरी देवरानी बुरी है, ना मेरी सास बुरी है, ना मेरा ससुर बुरा है, ना मेरी ननन बुरी है, ना मेरा नंदोई बुरा है। बुरा कौन? जो बुरी विचार अपने भीतर लेकर आए, जो बुरी सोच लेकर आए। और इस पत्र का प्रमाण जो हम कर रहे हैं, इसका प्रमाण एक पत्र में है, देखिए। मेरा नाम पूजा गुप्ता है, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता है। मैं भोले बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा नाम पूजा गुप्ता, मेरे पति का नाम विकास कुमार गुप्ता। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान से आए। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। गुरुजी, मेरे बच्चे को जनवरी 2025 में एक बीमारी हो गई जिसमें उसके शरीर की पूरी चमड़ी सफ़ेद हो गई। उसके चर्म रोग हो गया जिससे पूरी चमड़ी उसकी सफ़ेद हो गई। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, परंतु 2 से 3 डॉक्टरों को दिखाया, परंतु कोई आराम नहीं दिखा, कोई आराम नहीं दिखा। अंत में गुरुजी और भी जगह जाकर दिखाया, सबने एक बात कही कि तेरे घर के लोग कुछ कर दिए, तेरे परिवार के लोग कुछ कर दिए, तेरे कुछ कर दिया। गुरुजी, मैंने भरोसा नहीं किया। क्या मेरे घर के लोग इतने छोटे बच्चे का जीवन नाश कर सकते हैं क्या? मैं नहीं मानी। और फिर किसी ने कहा कि तू एक काम कर, और बताने वाला कोई दूसरा नहीं था, मेरी ही जेठानी, जिस पे लोगों ने इल्जाम लगाया, वही कह दिया कि तुम एक काम करो कि तुम शिव के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। और जेठानी ने बताया 1 लोटा जल, और मैंने जेठानी के कहने पर 1 लोटा जल चढ़ाना जो प्रारंभ करा, उस जल को लाती, बच्चे को लगा देती, सीहोर पहुंच गई, वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष घर लेकर आ गई, उस रुद्राक्ष को पानी में गलाती और उस पानी को बेटे के पूरे शरीर पर लगा देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, मेरे बच्चे के शरीर के पूरे सफ़ेद दाग समाप्त हो गए और मेरा बच्चा अच्छा हो गया।
मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी कहीं लोग कहने दो, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे परिवार वालों ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे रिश्तेदार ने कुछ करा है, दुनिया के लोग कहेंगे तेरे उसने ये कुछ करा है। ना ना ना, तुम अपने मन में यह भाव कभी लेकर मत आना कि किसी ने तुम्हारा बुरा करा है। बुरा करने वाला संसार में कोई पैदा नहीं हुआ, अपना बुरा केवल अपन ही कर सकते हैं। जब आप गलत सोचोगे तो तुम्हारा गलत होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छा सोचोगे तुम्हारा अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा, तुम अच्छे विचार लेकर आओगे तुम्हारा अच्छा होना चालू हो जाएगा। कोई कह दे, कितने भी देवी देवता के पास जाओ और वो तुमसे कह दे कि तेरे परिवार वालों ने करा है, तो उसके हाथ जोड़कर कहना मेरा परिवार ऐसा नहीं है, सब बहुत अच्छे हैं, बहुत सम्मान देते हैं। और परिवार के प्रति जब तुम अच्छा बोलना चालू करोगे तो तुम्हारे घर में अपने आप पॉजिटिव ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगी और तुम्हारा घर अपने आप सुधरना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप। कई लोग ऐसे हैं जिनके घर फूट गए, कोई ने कह दिया तेरी बहू ने तो कुछ करा है, कोई ने कह दिया तेरी सास ने कुछ करा है, बहू और सास का एक दूसरे से बैर हो गया, एक दूसरे से। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कह रही है, पात्र गंदा होगा चलेगा, कपड़ा गंदा होगा चलेगा, चेहरा गंदा होगा चलेगा, हाथ पैर गंदे होंगे चलेगा, याद रखना अपने कपड़े गंदे होगा चलेगा, पर मन गंदा मत होने देना, क्योंकि शिव मन से मिलता है, शिव दिखावे से या पात्र से या बर्तन से नहीं मिलता। नहीं, ये तो हमने बनाया। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, बोलो बोलो सब बोलो, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू आपार पड़ी रे, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, शिव शंकर तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाऊं पेड़ा, कहां से लाऊं लड्डू, कहां से लाओ पेड़ा, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, कहां से लाऊं बर्फी वो शक्कर चढ़ी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, हमसे ना बनी, हमसे ना बनी रे, ओ भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। ये सामर्थ्यता हमारी नहीं कि हम शिव को रिझा लें। क्या क्या चीज चढ़ाते हो शंकर भगवान को? चलो बोलते जाओ जरा, जयपुर वाली जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, सब बोलना शिव जी को क्या क्या सामान चढ़ाते हो? जल, दूध, चावल, धतूरा, बेलपत्र, शमीपत्र, चंदन, लाल चंदन, पीला चंदन, शहद, दही, घी, शक्कर, काला तिल, मूंग, काली मिर्च, सब शिव जी को चढ़ाते हो। कमलगट्टा सब शिव जी, दुर्वा शिव जी को, कनेर का फूल शिव जी को, आग का फूल शिव जी। बोलो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया? सब कुछ जम के तो बोलो चढ़ाया। ठीक है, सब कुछ चढ़ाया। और यदि तुमने बेलपत्र चढ़ाई और विश्वास ही नहीं चढ़ाया तो वह बेलपत्र असर करेगी? जम के बोलो। कनेर का फूल चढ़ाया और तुमने विश्वास रखकर नहीं चढ़ाया तो वह कनेर का फूल असर करेगा? नहीं। दुर्वा असर करेगी? पहले दवाई अगर तुम खा रहे हो किसी डॉक्टर की तो पहले डॉक्टर पर विश्वास होना जरूरी है। मैं जिस डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ, मैं जिस डॉक्टर को दिखा के आ रही हूँ, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और वो मेरा इलाज कर देगा। कजन कितनों को अच्छा करा है, मुझे भी अच्छा कर देगा। तो डॉक्टर तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम ठीक होना प्रारंभ हो जाओगी, क्योंकि विश्वास तुम्हारे ऊपर पूर्ण कर। विश्वास। एक डॉक्टर और एक शिव, ये दोनों, शिव भी डॉक्टर है और डॉक्टर भी शिव है। हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं और शंकर को डॉक्टर कहते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं, अगर तुम्हारे शरीर में रोग आया, तुम्हारे शरीर में बीमारी आई, तुम्हारे शरीर में तकलीफ आई, तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर इलाज करेगा, डॉक्टर दवाइयां देगा, डॉक्टर जांच कराने का बोले तो जांच करा, डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो। और जो दवाई तुम डॉक्टर से लेकर आओ उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस पर भरोसा कर खाना प्रारंभ करो, तो ये दोनों डॉक्टर तुम्हारा काम कर तुम्हारा शरीर ठीक कर देंगे। दवाई, तुम जितने बैठे हो सबके पर्स में कुछ ना कुछ दवाई पड़ी होगी। किसी किसी के पर्स में शुगर की, कोई में बीपी की, कोई में एसिडिटी की, कोई में सिर दर्द की, कोई में काय की, कोई में काय की। अपने पर्स में दो चीजें रखकर चलना है,
अगर दवाई लेकर तुम अपने पर्स में जा रहे हो तो शिव की दुआ लेकर भी अपने पर्स में जरूर जाओ। दवा और दुआ ये दोनों एक साथ होगी तो जीवन सफल हो जाएगा। दवाई और दुआ। बिना दवा के और बिना दुआ के काम नहीं चलने वाला। केवल दवा दवा ले लो तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब तो उसके हाथ में है, उसको भजो, दुआ काम आएगी। और केवल दुआ दुआ से काम नहीं चलेगा तो दुआ वाला भी कह देगा थोड़ा डॉक्टर की दवा ले लो, दोनों से काम चलेगा। दवा भी चाहिए और दुआ भी चाहिए। इसलिए डॉक्टर शिव है और शिव ही डॉक्टर है, दोनों होगा। इस व्यासपीठ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम शंकर जी की पूजन कर रहे हो तो शिव जी के मंदिर जा रहे हो तो डॉक्टर के पास नहीं जाना। ये व्यासपीठ हमेशा कही है डॉक्टर के पास पहले जाओ, फिर जल चढ़ाने जाओ और जल चढ़ाकर जो लेकर आओ तो जल का आचमन करो और शिव पर विश्वास करो कि तुम ठीक हो। एक पत्र है, अच्छा है। राजस्थान के जिला दौसा, तहसील बसवा, गांव पीथू पाड़ा है कि पीयू पाड़ा है। चलो तुम लोग पढ़ लो जो लिखा है, ठीक है? पढ़ लिया, ठीक है? तुम समझ गए, बस तुम्हारे समझना जरूरी है, ठीक है? कला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम पुष्पा शर्मा है। मेरे दिसंबर के महीने में 1 तारीख 2024 को मेरे स्तन में अचानक एक गांठ हो गई। डॉक्टर ने बिना जांच किए हुए बता दिया कि बड़ी बीमारी है और हमने जितने डॉक्टरों को दिखाने का प्रयास करा सब ने मुझे बड़ी बीमारी बता दिया, कैंसर जैसा रोग बताने का। तब मेरे अंदर से टूट गई। मेरे परिवार के लोगों ने कहा टूटो मती, प्रदीप मिश्रा जी कथा कहते हैं शिव महापुराण की, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैं वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर से कहा डॉक्टर आप मेरे इस चेस्ट पर स्तन पर जो गठान हो गई है उसके ऑपरेशन की तुम बोलते हो और तुम कहते हो कि मुझे बड़ी बीमारी हो गई। मैं कहती हूँ आप इस गांठ को निकालो और निकाल कर जांच करा लो। मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ मेरा शंकर रहता है, मैं उसका पानी पीती हूँ, मुझे कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। और ऑपरेशन हुआ, गांठ निकाली गई। जितने हॉस्पिटल में दिखाई थी पहले सबने कहा था कि बड़ी बीमारी है और गांठ निकाल कर जब उस गांठ को जांच के लिए बाहर भेजा गया तो रिपोर्ट आई कि मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी और मैं डर रही थी। पर मेरे परिवार के लोगों ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिवपुराण की कथा करते हैं, टीवी पर ऑनलाइन आती है, वो सुनो और शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने वही किया और फिर मैं डॉक्टर के पास चली गई और इलाज करा। तुमने सोच लिया था कि मुझे बीमारी नहीं है, तो बीमारी नहीं थी। और तुमने सोच लिया, आप में कई माताएं ऐसी बैठी हुई हैं जो दिन भर ये सोचती हैं जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मुझे घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरे जरा सा घुटने में दर्द हुआ कहीं मेरा घुटना तो नहीं बदलना पड़ेगा, मेरी लीवर में तकलीफ हो गई कहीं लीवर तो डैमेज नहीं हो गया, कहीं किडनी में तकलीफ हो गई किडनी तो बेकार नहीं हो गई, कहीं मेरे पीठ में दर्द हो गया तो मेरे कहीं गुड़िया तो खराब नहीं हो गए। भीतर सोचते 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 जब तुम गंदा विचार तुम्हारे अंदर लेकर आने लगते हो कि मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, तो वो बीमारी तुमको पकड़ लेती है और फिर तुम उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हो। और किसी को यदि कैंसर जैसी भी बीमारी है, लीवर किडनी भी खराब हो गया, कुछ भी बीमारी हो गई और तुमने सोच लिया कि मैं शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ, जल पीती हूँ, बेलपत्र खाती हूँ, शिव जी पर मेरा भरोसा है। मैं सीहोर गई थी और सीहोर जाकर मैं कंकर शंकर की पूजन कर रुद्राक्ष लेकर आई हूँ, उस रुद्राक्ष का जल में पी रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरी बीमारी मुझे है ही नहीं। तो 1 महीने बाद जांच कराना, वो बीमारी तुम्हारे शरीर में रहेगी ही नहीं, धीरे 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 वो समाप्त हो। क्यों? क्योंकि हम लोग भजन में तो गाते हैं पर हम उसका अनुभव नहीं करते। भजन में क्या गाते हैं? मानो तो मैं गंगा ना मानो तो बहे। हम भजन में तो गा रहे हैं कि मानो तो गंगा माऊं और ना मानो तो बहता हुआ पानी हूं। उसी तरह मानो तो ये बीमारी है और ना मानो तो ये निकल गई, मैं बहता हुआ पानी। अर्थात शरीर में रोग आया और तुमने दवाइयां ली, डॉक्टर को दिखाया, साथ में तुमने ये अनुभव कर लिया मैंने शंकर की कथा सुन रही हूं, मैं रोज टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती हूं, मैं रोज बाबा को जल चढ़ाती हूं, मैं रोज भगवान शंकर की स्मरण करती हूं, मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। छाती ठोक कर कहो कि मुझे ये बीमारी नहीं रहेगी। आज डॉक्टर भले बोल रहा है पर 2 महीना 4 महीना 6 महीने में मैं ठीक होकर बताऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। कई माताएं कहती है 23 साल हो गए गुरुजी, 24 साल हो गए गुरुजी, 15 साल हो गए गुरुजी, बच्चा नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया। हम कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनो, टीवी के सामने कथा सुनो, एक बार सीहोर जाओ, कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कंकर शंकर की पूजन करो, 5 कंकर रखो, उसमें से 1 कंकर उठाकर लेकर आओ और अपने बाबा को रोज जल चढ़ाकर उस जल का आचमन पति और पत्नी दोनों करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो।
पशुपति व्रत करो। कई माता कहती हमने 4 बार कर लिया, 5 बार कर लिया, करो, हर 2 महीने में करो और उसका पीछा पकड़ कर रखो। इस साल के बाद गर्भ ठहर गया, गर्भ तो ठहर गया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी करा, पशुपति व्रत भी करा, बाबा 3 महीने के बाद गर्भ ठहर गया, पर 6वां महीना या 7वां महीने के अंतर्गत बच्चे की धड़कन नहीं थी। बच्चा धड़कन नहीं है, श्वास नहीं है। इतने सालों के बाद खुशी आई और धड़कन नहीं। डॉक्टर ने कहा इस बच्चे को निकाल दीजिए, बच्चे को निकलवा दिया गया, फिर आस टूट गई। बड़ी मुश्किल से इतने सालों के बाद तो खुशी आई थी, वो भी चली गई, हिम्मत नहीं आ रही। तब बाबा के विद्याधर नगर में जयपुर में कथा हुई, पहुंच गई उस कथा में और सुना था कि पंडाल की मिट्टी गर्भ पर लगाई जाती है और बाबा से बैठकर प्रार्थना करी जाती है तो झोली जरूर भरता है। विद्याधर नगर के स्टेडियम में बैठकर कथा सुनती, अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि भीड़ बहुत थी। रोड के किनारे डिवाइडर के बीच में बैठ गई, उसी मिट्टी को अपने पेट पर लगाकर कथा सुनती रही, प्रार्थना करी। जब कथा पूरी हो गई, रात को गई पंडाल में, वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगाया, 2.5 महीना भी निकला और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से आज मैं पुत्र लेकर आई। आज इस पंडाल में मैं अपने बेटे को लेकर आई, मैं अपने पुत्र को लेकर आई हूँ जो कई सालों के बाद मेरे बाबा ने। बैठे हैं क्या यहाँ? आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो, बच्चा है साथ में, आ जाओ, ले आओ बच्चे को, लियो। वापिस एक बार हाथ हिला दो वहीं से, एक बार हाथ हिलाओ ऐसा, हाँ लिया। ये कई सालों के बाद मेरे बाबा ने फिर मेरी झोली भर दी। आज मेरे जीवन की सबसे खुशी का पल है जिसको मैं महसूस कर रही हूँ, जीवन की खुशी। एक लाइन अच्छी है, एक लाइन उन्होंने लिखी है, बाबा इस उपकार को हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आपके द्वारा दिखाए गए इस भक्ति के मार्ग के लिए हम जीवन पर्यंत आपके और प्रभु के ऋणी रहेंगे। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले ने, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। पहले दिन की कथा में कहा था, दुनिया के लोग कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा। वो आपके कथा के जो मुख्य व्यवस्थापक है ना, अत्रि जी, कहाँ हैं? कहीं बैठे हैं? अच्छा ये है। ये जब आए थे, खड़े हो जाओ अत्रि जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। ये जब सीहोर आए थे ना कथा के लिए, तो हमने इन्होंने कहा था गुरुजी कथा कराना है, तो हमने अत्रि जी से एक ही बात कही थी, अत्रि जी कथा आप नहीं कराओगे, कथा तो वो कुबेर भंडारी आकर स्वयं कराएगा, वो स्वयं कराए। कहा गुरुजी इतने लोगों का भोजन भंडारा कैसे होगा? तभी भी अत्रि जी हमने एक ही बात कही थी कि तुम तो बस आगे बढ़ो, कराने के लिए स्वयं कुबेर भंडारी किसी ना किसी को भेजता रहेगा और कराता रहेगा। भाव शुद्ध था अत्रि जी आपका, हृदय में शिव के प्रति भाव था, इसलिए बाबा ने इतना दिव्य आयोजन। और हम सत्य कहें अत्रि जी, अभी तक हमारी कथा के 3 पंडाल बनते थे, पहली बार 7 पंडाल बने हैं, ये बड़ा इतिहास है। और 7 पंडाल बनने पर भी लोग बाहर टेंट के बाहर बैठे हैं, ये उस शिव की कृपा, शिव की कृपा। बैठिए, प्रणाम। यहाँ कथा सुनने के लिए कोई साधारण श्रोता नहीं आते हैं, यहाँ कथा सुनने के लिए दरवाजे से वही अंदर आएगा जिसको मेरे शंकर भगवान को देना है। शिव जिसको देगा उसी को बुलाकर बिठा देगा। 7 दिन की कथा लोग सुनते हैं, झोली भर भर कर ले जाते हैं। 3 महीने में मेरा बाबा देता है, और अभी तो 3 महीना भी दूर है। अभी एक कथा आपके राजस्थान में है ना, भीलवाड़ा, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल। आज इस व्यासपीठ से चैत्र के महीने में विश्वास के साथ कहकर जाते हैं, आप में से कई लोगों के पत्र भीलवाड़ा में मिलेंगे, भीलवाड़ा में मिलेंगे। हम 3 महीना भी बहुत दूर है, हम तो अभी की बात करते हैं। दिल से सुनिए, दिल से प्रार्थना करिए, दिल से मांगा है, और दिल से उस भूमि को नमन करा है। और दिल से अगर आप कुबेरेश्वर महादेव पर, उस सीहोर का कुबेर भंडारी पर, उस कंकर शंकर पर, उस रुद्राक्ष पर भरोसा करते हो तो शिव देगा, छोड़ेगा। हम जितने लोग सीहोर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि तुम कुबेरेश्वर धाम आओ तो सबसे पहली दंडवत प्रणाम तुम्हारा दरवाजे पर होना चाहिए, सबसे पहले। उसकी चौखट पर प्रणाम कर कर जाना, दंडवत कर कर जाना कि तेरे दरवाजे पर आई हूं, तेरी चौखट पर आई हूं। इसके बाद किसी दूसरे के दरवाजे पर मत जाने देना, इसी दरवाजे से मेरी झोली भर देना, फिर दूसरे दरवाजे पर ना जाओ, इस चौखट से जाओ। और हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी, पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। शिव पात्र नहीं देखे हैं, शिव कपड़े नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा चेहरा नहीं देखे हैं, शिव तुम्हारा स्वरूप नहीं देखे हैं, शिव तो केवल भाव देखे हैं, केवल भाव, केवल भाव। शिव ने केवल भाव देखा, उसके सिवा कुछ नहीं देखा, केवल। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। मेरे ओ घरदानी, हे मेरे महाकाल, हे मेरे विष्णु। शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान तुम्हारा पात्र नहीं देखे। एक बार कृष्णेश्वर कथा करने के लिए गए तो वहां पर एक लड़के ने प्रश्न करा कि शंकर के शिवलिंग में उनकी आंखें, उनका मुख, उनकी नासिका, उनका चेहरा कहाँ होता। गुरुजी, किसी मूर्ति का मुख दिखता है, किसी मूर्ति के हाथ दिखते हैं, किसी मूर्ति का स्वरूप दिखता है तो पूजा करने का भाव जागृत होता है, मन करता है कि पूजन करें। देवी जी की मूर्ति दिखेगी तो देवी जी की पूजन का भाव जागेगा, राम जी की मूर्ति दिखेगी तो राम जी की पूजन का भाव जागेगा, भगवान कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति दिखेगी तो लड्डू गोपाल की मूर्ति का श्रृंगार करने का, पूजन करने का भाव जागेगा। दत्त भगवान की मूर्ति दिखेगी, सारे देवी देवताओं की मूर्ति दिखती है तो उनका श्रृंगार करने का, उनका पूजन करने का भाव जागृत होता है, उनसे प्रेम होता है। पर शंकर भगवान का तो केवल पिंडी है, शिवलिंग है। उस पिंडी से हम कैसे प्रेम करें, हम उससे स्नेह कैसे करें? ना तो आंख दिखती है, ना नाक दिखती है, ना मुख दिखता है, ना चेहरा दिखता है, ना उनका कोई स्वरूप दिखता है, केवल शिवलिंग है, उससे प्रेम कैसे? तो हमने उस बच्चे से कहा, स्वरूप देखकर तो कोई भी प्रेम कर लेता है, पर जिसका स्वरूप ही नहीं है, जो दिखता ही नहीं है, उससे दिल लगाकर बताओ, तब जाने। और सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, सच्चा प्रेम इसी को कहते हैं, इसी को सच्चा प्रेम कहते हैं। ना जी भर कर देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, प्रेम इसी को कहा। हम उसको देखे ही नहीं है। वो एक लाइन स्मरण करिएगा, वो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। देखा नहीं है उसको, हमने ध्यान ही नहीं दिया उसको, हम पहचानते ही नहीं उसको। शिवलिंग में कहाँ मुख है, कहाँ नाक है, कहाँ हाथ है, कहाँ पाँव है, हमने देखा ही नहीं। हाँ, किसी और देवता की मूर्ति होती तो आंख दिखती, हाथ दिखता, पाँव दिखता, मुंह दिखता, सब कुछ नजर आता तो हमसे प्रेम करते। पर शिवलिंग में कुछ भी नहीं दिख रहा, उससे प्रेम कैसे हो? तो तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी। दिखता ही नहीं है, ना हाथ दिखता, ना पाँव दिखता, ना चेहरा दिखता, ना नेत्र नजर आते, ना नासिका नजर आती, केवल शिवलिंग है। और जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है। जब बेलपत्र चढ़ाते हो विश्वास से, इसमें शिव है, इसमें मेरा पापा है, इसमें मेरा बाप है, इसमें मेरा पिता है, इसमें मेरा बाबुल है, इसमें मेरा भाई है, इसमें मेरा गुरु है, इसमें मेरा शंभू है। जब तुम ये विश्वास करते हो, धतूरा चढ़ाते समय, कनेर का फूल चढ़ाते समय, चावल चढ़ाते समय, शंकर का शिवलिंग में ना आंख दिख रही, ना मुख दिख रहा, ना पाँव दिख रहे, ना हाथ दिख रहा, पर विश्वास है इसमें मेरा शंकर है और वो मेरे दुखड़े काटेगा। बस समझ लो, प्रेम बढ़ गया, प्यार हो गया, और वो प्यार निभेगा, वो प्रेम निभेगा, फिर वो आएगा, दुखड़ा मिटाएगा, समय पर आकर तुम्हारे दुखड़ों को, तुम्हारी कष्टों को समाप्त कर देगा। कितना देता है वो, कितना, उसके देने की कोई सीमा नहीं है। हम पत्र नहीं पढ़ पाते। कल भी एक पत्र आया था, उसमें एक माता जी ने लिखा, हम इतने सारे पत्र देते हैं, आप लोग पढ़ते नहीं हो गुरुजी। हम पत्र ही पत्र पढ़ेंगे तो जयपुर वाले कहेंगे लेटर ही पढ़ने आए हैं। आज एक काम करें कि आप लोगों का मन हो तो थोड़े से पत्र तुमको दे देते हैं, पढ़ लो, और पढ़ोगे और आपसे माइक पे हम माइक दे देंगे, आप बता देना कि इसका क्या काम हो गया। बस इतना बता देना कि नौकरी लगी, कि बच्चा हुआ, कि क्या हुआ, कि क्या हुआ। तैयार हो क्या? भेज दें थोड़े पत्र नीचे। हम नहीं पढ़ पाते, हमारे पास समय नहीं इतना। हम थोड़े बहुत पत्र जो आते हैं, पर याद रखना, पत्र भेजना तुम्हारा काम है, पढ़ना उस शिव का काम है। जितने पत्र आते हैं सब यहाँ इकट्ठे होते हैं, आखिरी दिन उसको व्यासपीठ पर रखा जाता है। आप लोगों ने दर्शन करे होंगे कभी कथा में, आखिरी दिन व्यासपीठ पर उसको पूरा लाया जाता है और बाबा को हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर कहा जाता है, बाबा इन सब की झोली खुशियों से भर देना, किसी नारी की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, सब तुझे दे। पत्र तुम लिखो,
कई लोग सोचते हैं गुरुजी पढ़ते नहीं तो हम लिखे नहीं। लिखो, तुम गुरुजी को नहीं लिख रहे, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम अपने बाबुल को लिख रहे हो, तुम अपने पिता को लिख रहे हो, तुम भगवान को लिख कर दे रहे हो कि हमारा ये काम हुआ, हमें बाबा ने ऐसी कृपा कर। आप उससे स्नेह, उससे प्रेम, उसके प्रति जागरूक। शिव पात्र नहीं देखेगा। देखिए कितना सुंदर प्रसंग आया है भगवान देवादिदेव महादेव की कथा में। मां जगत जननी पार्वती जी तप कर रही है, पूरा शरीर उनका कोमल हो गया, चेहरा उनका काला हो गया, शरीर काला पड़ गया, दुर्बल हो गई, नाम अर्पणा हो गया, नाम पड़ गया अर्पणा। दो नाम है मेरी माता के जो बड़े फलदायी हैं, एक नाम है अर्पणा और दूसरा नाम है तिलकेश्वरी। नाम बोलो दोनों, अर्पणा और तिलकेश्वरी। शायद तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर तो राजस्थान में भी है, हमारे स्मरण में कहीं है वो, और पहाड़ी पर है, और उदयपुर साइड में या कहीं होना चाहिए, उसका हमको स्मरण कहीं नहीं आया। एक बार हमने उसको स्कंद पुराण के अंतर्गत उसको लिया था थोड़ा सा, तो तिलकेश्वर महादेव का एक मंदिर राजस्थान में, उसमें सीढ़ियाँ नहीं है, चेन